बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन कराम, यकीनन बच्चों की इस काविश को आपने सराहा होगा, पसंद किया होगा और इस महफिल में हर बंदे ने जिस तरीके से इस महफिल को अटेंड किया, अल्लाह पाक उसका हमें अजर नसीब फरमाए। मैं यहाँ मौका की मुनासबत से कुछ बातें करने का एक अपने अंदर हौसला रखूँगा। हालांकि ये वो मजमून है जो उलमा का काम है। हमारे पास तो बहुत थोड़ा इल्म है, लेकिन फिर भी मैं अपनी अक्ल से और अपनी दानिश से कुछ बातें करूँगा। 12 रबीउल अव्वल ये वो दिन है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इसी निस्बत से ये पूरा महीना जो है रबीउल अव्वल का, ये हमारे लिए महफिलें मुनक्किद करते हैं, मसाजिद में मुख्तलिफ जुलूस निकालते हैं और उनमें हम्दो सना की जाती है, दुरूद व सलाम पेश किया जाता है और खाना पकाकर ग़ुरबा में और मुसाफिरों में तकसीम किया जाता है। इसका बहुत बड़ा अजर है। क्यों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मुझे मबूस ना करना होता तो ये कायनात मुझे सजाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी की उम्मत की शहादत हासिल करने के लिए साबका अंबिया ने है। और हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम उस नबी की उम्मत में से हैं जिसने अपने, जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तो बहुत बड़ा एक, यानी वो माशरा जो था बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ था और एक अंदाजे के मुताबिक जो माशरे के अंदर आज बिगाड़ है वो इससे भी बड़ा हुआ था। और क़यामत तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस माशरे में मौजूद थीं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज हम कितने गए गुजरे हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी बंदे ने अपनी बच्ची को ज़िंदा दरगोर किया है? यकीनन अगर कोई जहालत का मुजाहरा करेगा तो उसकी और तरीक़ेकार होंगे, उसकी और काइंड्स होंगी। ये नहीं होगा कि वो शख्स जो है वो अपनी बच्ची को अपने हाथ से गड़ा खोदे, बच्ची को उसमें बिठाए और ऊपर से उसके ऊपर पत्थर डालकर, मिट्टी डालकर उसको बच्ची को वो दफन कर दे। अब इसका मकसद क्या था? वो लोग सिर्फ अपनी नमूद व नुमाइश के लिए अपने आप को माशरे में बड़ा गर्दानने के लिए ये काम करते थे। उनका मकसद यही था कि हमें माशरे में हमारा कोई दामाद ना हो, क्योंकि हम तमाम जो बड़े हैं उम्र में, बाकी ज़्यादा तो बच्चे हैं। सबसे इंसान को जो उसके लिए रिश्ता होता है दामाद, उसकी हर बात को सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। आदमी हर किसी को इग्नोर कर सकता है, अपने दामाद को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो कशिश है वो किस चीज़ की है? उसकी बच्ची की है। वो अपनी बच्ची के लिए अपने दामाद को कभी इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है ना? और वो जो लोग थे उनका ये मतमे नज़र होता था कि हमारा कोई दामाद ना हो, हम सर उठाकर चलें और हमारे बेटे हो कि कोई बंदा जो है अपनी बेटी को अपने हाथ से जमीन के अंदर दफन कर दे। फिर ये हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ी जो जिस चीज का फुकदान पाया जाता है, मेरी नजर में वो कौल व फेल में तजाद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इस चीज का खात्मा कर दिया कि कौल व फेल में तजाद ना हो। जो किया अमली तौर पर दिखाया उसको,
اور وہ لوگ جو مکے میں ان کے دشمن تھے، جو کفار تھے، انہوں نے بھی آپ کو صادق اور امین کہا۔ اس بات پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہر چیز کو عملی طور پر ثابت کیا اور سچائی کو سامنے رکھا۔ ایک ان کی زندگی کا، مبارک زندگی کا ایک واقعہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ قریش کی ایک عورت چوری کے جرم میں پکڑی جاتی ہے۔ اب وہ ایک بڑا خاندان تھا، اس کی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے کچھ بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ اس طرح جو خاندان ہے اس کی عزت اور ناموس میں فرق آئے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول، آپ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کریں کہ اس کے عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ لیکن جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہی گئی اور حضرت اسامہ بن زید کی وساطت سے یہ بات ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ آج کی اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں وہ اسی لیے تباہ ہوئی تھیں کہ وہ ان میں سے جو بڑا جرم کرتا تھا معاف کر دیتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جو غریب کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کس چیز کا، گو کہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہم پر بہت سی نعمتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں اور ہم ان سے مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ذرا یہ بھی تو شعور اپنے اندر ڈالیں کہ ہم کیا کریں اس نبی کی امت ہو کر۔ تو یہ بھی سوچیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو کرنے سے آدمی امت سے نہیں نکل جاتا ہے۔ ہم ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے، جس کے بارے میں اگر جو ناپ تول میں کمی کرے ہم اسے نہیں، من غش فلیس منا، ہم ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے۔ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری تو ہر ایک شخص کے اوپر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ہم ہر ایک بندہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بس واعظین تو صرف یہ مسجدوں والے ہیں یا پروفیسر یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے یا اسکولوں کے ٹیچر ہیں۔ ہم ہر بندے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے تیار کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے والے بن جائے۔ اب ہم دیکھیں، ہم اپنے گھروں پہ نظر دوڑائیں، ہم مرد جو ہیں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں کتنی نمازیں پڑھتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اس کہنے کے قابل ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ جا اور نماز کے لیے تو چلا جا۔ جب میں خود نماز نہیں پڑھتا میں اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا صبح اٹھو اور نماز کی تیاری کرو اور مسجد میں چلے جاؤ، اور میں آپ کی جگہ پر نیند کروں گا۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو نہ ہی میرا بیٹا جو ہے وہ نماز پر جائے گا، نہ میری بیٹی جو ہے وہ میری بات مانے گی، نہ میری بیوی جو ہے میری بات سنے گی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں جب اس چیز کا نعرہ بلند کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے نہیں ہٹیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر کے ہم ان کی باتوں سے نہیں ہٹیں گے تو کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر انقلاب نہ آ جائے۔ ہمارے اندر انقلاب کیوں نہیں ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ جب ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ آپ پیچھے میں ہوں گا کہ نہیں بھائی یہ کام تو بڑا مشکل ہے۔ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک
शैतानी सोच हो सकती है, ये शैतानी वसवसा हो सकता है, बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम, क्योंकि दीन जो है ये आसान है और इसमें नफ़ा ही नफ़ा है और तमाम चीज़ें बता दी गई हैं, तमाम पेपर बता दिया गया है, आखिरत के बारे में बता दिया जाएगा। मीडिया क्या है कि जब तुम दुनिया से जाओगे तो नमाज का सवाल होगा, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक किया उसका सवाल होगा, घर वालों से क्या किया, वालेदारों से क्या किया। आज तो बदकिस्मती से सलाम देना एक आदत बन चुकी है कि मुझे वो जानता है, अजनबी बंदे को हम अस्सलाम वालेकुम कहे मुंह देखने लग जाता है कि ये बंदा कौन है जी, बल्कि उसका मौका पे तो पूछता है जी तुम किधर मिले हो, पहले करो मुलाकात हुई यार, तुम सलाम पे देना। हर शख्स को, चाहे वो कहीं का रहने वाला है, कहीं का ये है, उसको सलाम देने में पहल करनी है। मैं उस दिन अपने असातिज़ा कराम से बात कर रहा था कि दुमेल स्टेशन पर बैठा हुआ था, तो वहाँ हम बेंचों पर बैठे हुए थे और इत्तेफाक से 6-7 नौजवान आए और उन नौजवानों ने क्या किया, अपने अपनी बारी पर आए और आकर बैठते रहे, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम नहीं किया, अस्सलाम वालेकुम उन्होंने नहीं किया, सलाम नहीं दिया। तो मैं इस बात को काउंट करता रहा कि जो ही वो आकर बैठते तो सेकंड दूसरा उनका काम क्या होता था, आप लोग दुआ करते, कौन सा काम उन्होंने दोबारा उनको अस्सलाम वालेकुम उन्होंने कहा और हमने जवाब दिया। तो मैं समझ गया कि ये जो आज से पहले वाले लोग थे, जो हमसे उम्र में कुछ बड़े थे, उनके अंदर कोई अदब थे, एटिकेट्स थे। आज हमें मीडिया क्या दे रहा है, आज हमें बड़े बड़े सेमिनार क्या दे रहे हैं, सिर्फ अफरत तफरी, फजूलियात, फाची और यानी। जब तक अजीज तलबा और मेरे दोस्तों, जब तक हम अपने अंदर एक इनकलाब नहीं लाएंगे, हम अपने अंदर यानी वो चीज़ नहीं लाएंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, उनकी हर कौल पर अमल नहीं करेंगे, हम रास्ते में चलते हुए दूसरों को अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेंगे, हम महफिल में जाकर किसी को अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेंगे, और जब असूल किया है कि आप महफिल में जाएं, आप सलाम देकर बैठ जाएं, 4-5 बंदे हैं उनको हाथ मिलाना चाहे मिला लें, बंदे ज़्यादा आप देखते हैं कि सारों को मैं हाथ नहीं मिला सकता, 1-2 को हाथ मिला कर ना बैठे, आप सलाम देकर बैठ जाएं। ये अदब का मकाम है और यही शरीयत में ये चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, जो हमने उनको पेपरों को हमने उल्टाया ही नहीं है। तो मैं अपने से थोड़े सी मालूमात के साथ और जनाब हेड मास्टर साहब की हुक्म के मुताबिक, क्योंकि मैं मेरा यहाँ पे थोड़ा सा पीरियड है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको यहाँ, चूँकि सबसे पहले तो मैंने यहाँ आकर बच्चों को ये कहा कि आज ताली नहीं बजेगी किसी मुकर्रर की बात पर, लेकिन ये हो सकता है ये बात मैं बहुत से लोगों में ना कर सकूं। मेरी सरवत जो है वो 38-39 साल सरवत है। बड़े बड़े हेडमास्टर साहबान के साथ हम रहे हैं और उनके साथ हमारा टाइम गुजरा है, बड़े अक्ल और दानिश वाले लोगों के साथ रहे हैं, उनके साथ हमारा टाइम गुजरा है। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि कोई बंदा किसी से पीछे है, वो पीछे नहीं थे, वो मुमकिन है हमने मंजूर सर शमीम साहब से भी मैंने सर्विस की है, जिनका नाम बड़ा मशहूर है, ठीक है ना, असूल व ज़ाब्ते में। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ आकर देखी कि यहाँ ज़िला अटक के मेरे ख्याल में ये वाहिद हेडमास्टर हैं कि जिन्होंने हेडमास्टर भी कर रहे हैं, इंतज़ाम भी चला रहे हैं इदारे का, स्कूल का, और स्कूल को उन्होंने बनाया भी है आपके तावन से, यानी अहले दे के तावन से स्कूल बनाकर स्कूल के अंदर हेडमास्टर कर रहे हैं। ये एजाज़ जो है ये बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं जनाब हेडमास्टर साहब से और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।